आपने कभी फोन पे बात की है? एक बार ये अपना हुआ था यहाँ फैजान मदीना में ही से बात की थी एतिकाफ के दिनों में। तो ये कोरंगी में रजा मस्जिद में कुछ जिन्हों ने वो परेशान कर रखा था इस्लामी भाइयों को। जी बहुत वाकयात तेज है, हैरान कुन वाकया। अब इस पर यह कि इस्लामी भाइयों ने तरकीब बनाई और फोन पर तो किसी पर जिन आया हुआ था उसमें 2 जिन आए हुए थे 2 पर, तो आने थे कहानी वो फोन पर बात करवाई मेरी। तो वो बड़ा अजीब गरीब वो आवाजें निकाल रहे थे। उस वक्त तो अपना मदनी चैनल तो था नहीं, ना कोई वो सिस्टम ऐसा था जो उसकी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती। बहुत साल हुए इसको। वो बहुत ही भद्दी करके वो इस तरह की बातें कर रहे थे अंदाज में। ईमान से हाथ धो के वो होता भी नहीं। यही बातें की उसने किया तो मैंने उसको डांटा था फिर, तो फिर थोड़ा संभल गया। और खैर तो मैंने कहा कि तुम इनको तंग करना छोड़ दो। तो बोला हम यहाँ 10 जिन्नात हैं जो एतिकाफ किए हुए हैं और ये लोग जो है ना कुछ इस तरह के इनके मसाइल बताए थे उस जिन ने कि ये छोटे लड़कों से बहुत तरकीबें करते हैं, दोस्तियां करते हैं अमरदों से। और दूसरा बताया था शायद कि ये पान बहुत खाते हैं, पिचकारियां मारते हैं पान की, ये बताया था। या बताया था शोर शराबा है ना, शोर शराबा ज्यादा करते हैं। तो हम लोग मतलब है इससे परेशानी होती है, तो इनको बोलो कि ये भी ये धंधे छोड़ दें। खैर तो मैंने खैर उसको यही समझा कि ये तुम लोगों ने मस्जिद नहीं बनाई, इन्हीं लोगों ने बनाई है इंसानों ने, और तुम भले एहतिकाफ करो लेकिन परेशान नहीं करो। तो उसने वादा किया कि मैं परेशान नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मेरे जो साथ दूसरा है ना मेरा दोस्त, आप इसको बोल दो, ये नहीं मानता, ये वादा करेगा ना तो मसला हो जाएगा। फिर उससे बात की तो वो भी राव करने लगा। फिर उसको थोड़ी बरल मैं समझाया उसको, तो उसने भी आखिर वादा कर लिया। अच्छा पूरी बात तो सुन लो। मदीन ये जो अजीबो गरीब किस्म के अकायद और नजरियात हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ना, और मैं कहता हूं कि गुमराही के लिए जरखेज तरीन जमीन जो है ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन है। अजीबो गरीब जो मलाई किस्से कहानियां और वाकयात मशहूर करके और पता नहीं क्या अवाम नास को पागल किया होता है। और आप इस तरह की बातें करें तो कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों की गुस्ताखी कर दी है। हम कहते हैं बुजुर्गों को कहें खुदा के लिए अपनी गुस्ताखी करवाना बंद करें, आप आए पब्लिक में आके दिखाएं जो कुछ है उनके पास, लोग गुस्ताखी करना बंद कर देंगे। हम सारे सोशल मीडिया को भी बुला लेते हैं, प्रिंट मीडिया को भी बुला लेते हैं, और चैनल्स वालों को भी बुला लेते हैं, BBC को, CNN को, जियो को बुला लेते हैं, ARY वालों को, दुनिया वालों को, इन सबको बुला लेते हैं। बुजुर्गों के सामने आए, अपनी बेइज्जती इतने अरसे से करवा रहे हैं और खुसूसन मेरे जरिए तो बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, सामने आए और वो सारी चीजें करके दिखा दें। आपको बयान करते हुए शर्म हया आती है न सुनने वालों को कि इनसे पूछें कि ये क्या आप दीन लोगों को सिखा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी ये उलमा कर रहे हैं जो इस तरह की किस्से कहानियां सुना सुना के अपने बुजुर्गों के बारे में लोगों को दीन की गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि कितने गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम का फिर मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो अब मीडिया के ऊपर देखता हूं, मैं हैरान होता हूं कितने लोग हैं जो इस्लाम छोड़ गए इन सूफियों की वजह से। इस्लाम कबूल किया, इनकी हरकतें देखी, उन्होंने कहा यही कुछ हमने करना था तो हम उधर ही ठीक थे, इस्लाम ही छोड़ गए, उल्टे इस्लाम के मुखालफीन बने हुए हैं। अभी तो मैं उस टॉपिक की तरफ आ नहीं रहा हूं, वरना इंसान परेशान हो जाता है कि इन लोगों के गलत एटीट्यूड ने किस तरह इस्लाम से मुतनफर करवाया लोगों। बोले औज़ुबिल्लाहि ताला, ये सारी की सारी बातें, और फिर इसको करामात का और इन चीजों का नाम दिया हुआ है। बोले औज़ुबिल्लाहि ताला, अल्लाह से डर जाएं। और फिर इतने अजीबो गरीब किस्म के वाकयात मशहूर किए होते हैं जी, वो फलां बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ने गए, उन्हें सज्जे पासे इस्लाम फेरे सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे फेरे सारे नाजरा पढ़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबा इकराम रिज़वान जो है वो कितनी बेचारे तक़व्वुद के साथ आयात याद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बार बार उनको किरात करनी पड़ती थी, जब भी तो आपने मना फरमा दिया था कि इमाम के पीछे किरात ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के, वो भी सख्तों में पढ़नी है। वो क्यों पीछे किरात करते थे? ताकि याद हो जाए। मुसहफ रिटन फॉर्म में हर शख्स के पास होता नहीं था, कागज कोई आम तो नहीं था, चमड़ों पर इस तरीके से ऊंट की शाने की हड्डी के ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखी हुई आयत चंद लोगों के पास होती थी, बाकी तो सारे सुन सुना के याद करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ियामुल लैल करवाते थे, 5 नमाजें जब फर्ज नहीं हुई थी, ये तो मदीना शरीफ में फर्ज हुई है ना, मक्के में 13 साल मक्की दौर के अंदर सिर्फ क़ियामुल लैल था, रात की नमाज होती थी, नवाफिल होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा आपके पीछे पढ़ते थे, आप ऊंची आवाज में पढ़ते थे तो वो भी साथ साथ पढ़ते थे ताकि उनको याद आ जाए, रिपीट हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सज्जे पासे इस्लाम फेर के सारे हाफिज थे, खब्बे पासे सारे नाज़रा नहीं बनाए, कूड़ मार देने
ایسے نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں, یہ امپاسبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں, مجھ پر نازل ہو رہے ہیں, میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے, ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا, اس کو پڑھا دینا, اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ, بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ, جھوٹ مار دے رہے ہیں, اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونے ختم بند ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں پیدا ہونا, یہ تو دس دیں, کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے. اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے, آپ کی عزت بھی لوٹیں گے, جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے اپنی خاطر, اللہ کی خاطر نہیں, اپنی خاطر. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے آئے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے آئے اپنا دفاع کرے آگے کہ ہم ہیں یہ, اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا, ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ سے نیور, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں. جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جاتا ہے, کوئی شہد چک لیتے ہیں, انا ہو جاتا ہے.